हेलो एवरीवन, दीपक पांडे दिस साइड फ्रॉम इंजीनियर्स। और आज मेरे साथ हैं सोमाल्या मित्रा, ऑल लीडर रैंक 50 इन गेट 23। और सोमाल्या मित्रा हमारे लाइव प्रोग्राम के फुल टाइम स्टूडेंट हैं। सोमाल्या, आप एक बार इस चीज की कंफर्मेशन कर दीजिए कि आपने जो क्लासेस करी हैं वो कहाँ से करी हैं। Hi everyone, myself Somallo Mitro, and I'm currently pursuing my BE in Chemical Engineering from Jadavpur University, Kolkata, and I joined the Engineers Live program and the test series for preparation for GATE 2023 Chemical मतलब Engineering. 23 की जो पूरी आपने टोटल प्रिपरेशन करी है वो हमारे साथ ही जी सर। है। सोमाल्या, आपने जो सबसे पहला आपका प्रिपरेशन का थॉट आया था वो किस टाइम आया था, बीटेक में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में? सर जनरली हमारा जो 2021 ईयर में जब हम सेकेंड सेमेस्टर में थे, तब सर हमारा कॉलेज में तो हुआ था कि दो सीनियर्स हमारे ऑल इंडिया रैंक फोर्थ और सेवेंथ थे, और कुछ बहुत से सीनियर्स टॉप 100 में थे। तो तभी से सर मेरा एक मोटिवेशन आया था कि जैसे कॉलेज के सीनियर्स इतने अच्छे कर सकते हैं, तो सर मैंने तभी से मतलब प्रिपरेशन किया था। और उस टाइम मुझे पता चला था कि थर्ड ईयर में भी गेट देने को अलाउ कर रहा है, तो बिल्कुल, तभी से मतलब मैंने उस थर्ड ईयर अटेम्प्ट को यूटिलाइज करने की कोशिश किया था कि अगर सिर्फ सही मार्क्स भी आ जाए तो मेरा फाइनल जो मेन अटेम्प्ट है फोर्थ ईयर में, तभी उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अब मैं कर सकता तो हूँ ये चीज़। ठीक है। जैसा कि देखो 21 में आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा किया कि आप थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया कि जो थर्ड ईयर का आपका गेट स्कोर होता है वो आपके मास्टर्स के लिए तो पूरी तरह से वैलिड रहता है आपके पास आउट होने के बाद। हाँ सर। लेकिन जो पीएसयूज हैं, देयर आर वेरी फ्यू पीएसयूज, 2 और 3 पीएसयूज जो आपके थर्ड ईयर का भी स्कोर यूज कर सकती है, वरना मेजोरिटी ऑफ द पीएसयूज आपके फाइनल ईयर का स्कोर यूज करते हैं। तो हाँ इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट को कई बार लगता है कि थर्ड ईयर का गेट देना मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा और मैं डायरेक्ट फाइनल ईयर का गेट दूं। तो सवाल है, आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि मैं थर्ड ईयर का गेट मांगू, मैं फाइनल ईयर में आके गेट दूं? सर आपने थर्ड मेरा ईयर जो वाला क्यों पहले दिया? सर मेरा पहले से प्रिपेयर मतलब मेंटली प्रिपेयर था कि मेरे को गेट ही करना है, तो उसीलिए। और जो थर्ड ईयर में दे रहा है तो देने का परमिशन दिया था। तो सर मैं थर्ड ईयर में उसीलिए दिया था कि चलो कोई लॉस भी तो नहीं है, अगर थर्ड ईयर का एग्जाम है वो तो मतलब ऐसे ही मतलब स्कोर अच्छा हो गया तो वैलिड रहेगा। अगर कुछ रीजन से खराब भी हो गया तो भी सर उतना कुछ मायने नहीं रहेगा। तो एज अ प्रैक्टिस हो तो एक अटेम्प्ट वहाँ पे 3 आवर्स बैठ के मुझे देना था कि जैसे करना है तो। उसको आपने एज अ प्रैक्टिस लिया और एज अ लर्निंग भी लिया, है ना? हाँ सर, ऐसा लर्निंग लिया था कि तो उसमें सब्जेक्ट्स जो आपकी प्रिपेयर किए वो वहाँ पे हाँ रैंक क्या रहेगा। आए थे? सर मेरा थर्ड ईयर में ऑल इंडिया रैंक 252 आया था और मार्क्स 43 आउट ऑफ 100 आया। तो ऑलरेडी थर्ड ईयर में आप एक अच्छी रैंक ला चुके थे, 250 रैंक अच्छी रैंक है। आपको क्या लगता है कि 250 रैंक जो आप थर्ड ईयर में लेके आए वो थर्ड ईयर में ही 25 या 2 या सिंगल डिजिट क्यों नहीं आई, कहाँ पे कमी थी आपकी? सर मेरा थर्ड ईयर में जैसे जो केमिकल टेक्नोलॉजी और प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे से तैयार नहीं थे, तो सर नेचुरली मैं वहाँ पे मार्क्स ला नहीं पाया था। अच्छा, मेरे ये तो जो ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट। वाले सब्जेक्ट नहीं हो ना, प्लांट हाँ। डिजाइन इकोनॉमिक्स 4 नंबर और का हुआ, केमिकल टेक्नोलॉजी सपोज 5 मार्क्स का हुआ, और तो सर नाइन मेरा मार्क्स प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल मतलब पीडीसी भी थोड़ा सा हल्का ही था, तो उतना पीडीसी अच्छा नहीं हल्का था। था, तो आपका मान लीजिए करीबन 7 मार्क्स, 16 मार्क्स का आपका थोड़ा सा बाकी मतलब इसके अलावा सब डेफिसिट पढ़ था। के गए थे क्या? हाँ सर, पढ़ के गए थे, पर हम्म, वो मतलब मास ट्रांसफर थोड़ा सा कंसेप्चुअल दिया था, तो वहाँ पे हम्म, सिर्फ 50% स्कोरिंग हुआ। मेरा हम्म, जो मेन स्कोरिंग अच्छा हुआ था वो सीआरडी पे सर सही हुआ था। और हम्म। वो एक हीट ट्रांसफर में भी सर ठीक ठाक हुआ था स्कोरिंग, तो उसकी वजह से देखिए मैथ सेफ्टी तो सर है ही वहाँ पे। मतलब हुआ क्यों कि हुआ क्या कि आपने सब्जेक्ट को तैयार कर लिया था लेकिन आपने 3 4 इजी सब्जेक्ट छोड़ दिए थे। 22 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया भी था, आपको पता है। लेकिन हुआ क्या कि जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से तैयार किया उसके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ गए तो आपसे सॉल्व नहीं हुए एंड आप 250 पे आके रुक गए। अगर आप हाँ यहाँ पे 3 या 4 सब्जेक्ट जो आपने छोड़े वो पूरे करके जाते तो शायद थोड़ी और बेटर रैंक आपकी उस समय आती, राइट? हाँ तो सर। यहाँ पे भी एक लर्निंग क्या है हमारे लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या लर्निंग है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को शुरू से ही स्किप नहीं करना है कि सर मैं काम करता हूँ, मुझे गेट देना है तो मैं 2 3 सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ और बाकी पढ़ लेता हूँ। उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, उससे आप डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप 500 रैंक ले आओगे, 600 ले आओगे, 800 ले आओगे, 350 ले आओगे, 250 भी ले आओगे, बट आप सिंगल डिजिट या डबल डिजिट नहीं ला पाओगे। उसके लिए आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, राइट? तो आपका ये हाँ सर। इंजीनियर्स में मतलब किस तरह से आना हुआ? आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं मैं इंजीनियर्स में पढ़ता हूँ, सर से पढ़ता हूँ, सुनील सर से, माने सर से पढ़ता हूँ, तो आपका इसके पीछे क्या रीजन क्या था एग्जैक्टली? कोचिंग तो सर आपने मैंने शायद थर्ड ईयर में भी कहीं पे हाँ कोचिंग ली हाँ होगी आपने ऑनलाइन, है ना? हाँ सर, मैंने थर्ड ईयर में आपसे दो सब्जेक्ट पढ़े हुए थे।
वो सब मास रेगुलर और पढ़े। हाँ, मास ट्रांसफर पीडीसी पढ़े हुए थे, और थोड़ा बहुत गाइडेंस मुझे सीआरई में भी आपसे मिला था, जो इन ठीक बिटवीन है। कांटेक्ट किया था। तो सर उसके बाद थर्ड ईयर के रिजल्ट आने के बाद सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था कि सर इसको मतलब अच्छा से कैसे करना है। तो सर वो उसी से ही सर मेरे को ये हुआ कि अप्रैल का शुरुआत में मैंने सर इंजीनियर्स में मतलब कोर्स में एनरोल कर दिया था, तो तो आपने अप्रैल उसी। में स्टार्ट कर लिया, तो आपको ये नहीं लगा कि मेरी तो ऑलरेडी 250 रैंक है, मुझे लगभग सब कुछ आता ही है, तो मैं या तो सेल्फ दोबारा से सेल्फ कर लूं या फिर बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं या फिर कुछ और तरीका पढ़ने का अपनाऊं, तो दोबारा कोचिंग करना आपको लगा कि वर्थ होगा? सर अगर गेट का है जो पहले वो 12 सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो हम्म। सर हर एक सब्जेक्ट को सर थोड़ा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सर अगर कुछ सब्जेक्ट मतलब जो स्ट्रांग थे मतलब थर्ड ईयर में, अगर हम्म। वो लैक ऑफ प्रैक्टिस थे, सिर्फ डायरेक्टली कोई टेस्ट सीरीज में जंप करता है, हम्म। तो वो शायद कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे वीक हो जाए, तो सर घूम हम्म। फिर के सर वही बात हो जाता लगभग। तो सर उसी लिए मैंने राइट। मतलब तो शुरुआत से एक देखिए प्रोसेस होता की। क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की जब एक बार रैंक आ जाती है 400 500, तो उनको लगता है कि हमने चीजें पढ़ ली हैं और उसको नेक्स्ट ईयर लगता है कि थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करना है, सिंगल डिजिट में जाना है उनको, तो उनको लगता है कि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं समझला के एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगा कि आपको 200 भी अगर रैंक है और आप अगर सिंगल डिजिट नहीं जा पा रहे हो, तो कहीं पे आप कॉन्सेप्चुअली लैग कर रहे हो, या हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में भी लैग कर रहे हो। अब स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो मेरे सारे स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा कि मैं दिसंबर या नवंबर में केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा। वो आइडिया ठीक है, आइडिया खराब नहीं, लेकिन उसके पीछे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपकी टेस्ट सीरीज तो नवंबर से स्टार्ट होगी या सितंबर से स्टार्ट होगी, बाकी टाइम आपने जो पिछले साल पूरा लर्न किया है वो उसी फ्लो में तो आप पढ़ने नहीं वाले, तो वो चीजें क्या होंगी, भूल जाओगे दोबारा। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको उसी चीज से करनी पड़ती है जैसा आपने पिछली बार किया। ऐसा नहीं होता कि आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर ली है तो वो प्रिपरेशन अब हमेशा आपके साथ रहेगी। मतलब आप सेकंड टाइम प्रिपरेशन करोगे तो पहली बार जो करा था वो आपके पास है, और उसके आगे से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने सेकंड टाइम स्टार्ट किया है तो फिर से वहीं से स्टार्ट करो। तो समझ लिया, आपको जो सब्जेक्ट्स आपके जो कमजोर थे वो आपने इंजीनियर्स में लाइव क्लासेस करी, तो आपको क्या लगा? जैसे कुछ सब्जेक्ट्स आपने बताया, आपका सीटी और इकोनॉमिक्स और पीडीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स वगैरह भी आपके शायद सुनील सर से पढ़ने के बाद कैसा रहा, कैसा था वैसे एक्सपीरियंस आपका हम लोगों के साथ जो क्लासेस कर रहा सर था? जो मेरा मेनली जो वीक टॉपिक्स थे जैसे पीडीसी, वो एकदम हम्म। यहाँ पे सर पीसी मतलब प्रोसेस कैलकुलेशन के बाद ही सर पीडीसी पढ़ाया गया था। तो हम्म। सर एक बात हुआ कि यहाँ पे टाइम मिल गया था, क्योंकि शुरुआत में टाइम ज़्यादा मिलता है। तो हम्म। पीडीसी में जो पहले डाउट्स थे, जैसे स्टेबिलिटी का कुछ पार्ट में डाउट था, कंट्रोलर एक्शन का कुछ पार्ट में डाउट था, और हम्म। लास्ट में जो वाल्व्स के कंट्रोल वाल्व्स के पार्ट थे वहाँ उसमें डाउट थे, तो यहाँ पे सर ठीक से क्लियर हो गए थे। और उसके बाद ही सर इकोनॉमिक्स था, और इकोनॉमिक्स में भी सर ठीक ठाक ही टाइम दिया गया था कवरेज। तो मतलब वहाँ पे जो फॉर्मूला ज्यादा डाउट होते हैं, जैसे प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ एनुइटी, और वो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का 5 मेथड, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है। तो ये सब में मेरा सर जो डाउट था वो क्लियर मतलब कर पाया था। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं सर, आपने जो मतलब क्वेश्चन इन क्लास करवाते थे, और जो अच्छे पीवाईक्यूज है आप वो मार्क करवाते थे, कि उसके बाद जो मतलब पीवाईक्यू ठीक एक बार करने के बाद वो अगर क्वेश्चन करे सर, वो तो मतलब हो जाता था सही से। और देखिए यहाँ सर पे मैं, हाँ, एक बार सोमालिया, मैं यहाँ पे बात एक क्लियर कर दूं। होता क्या है, देखो सोमालिया ने पहले भी कई क्लासेस करी, आप लोगों ने भी कई बार दूसरी जगह भी कई बार क्लासेस की होगी, कई जगह पे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जहाँ मेरे भी कुछ लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे पुराने हो सकते हैं काफी, या शॉर्ट में हो सकते हैं काफी। तो स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप कभी भी कहीं भी प्रिपरेशन का डिसीजन ले रहे हो, जैसे सोमालिया ने क्या किया, आपने सीनियर से कंसल्ट किया, उसके बाद वो हमारे पास आए। आप लोग अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट करिए, आपका सीनियर आपको जो भी सजेशन देगा वो डेफिनेटली आपकी भलाई के लिए देगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है जो टीचर्स है, इवन टीचर्स भी, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा कि आप इंजीनियर्स पे आइए। हो सकता है जो मैनेजर्स हैं कोचिंग के वो आपको बोलेंगे आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, बट जो सीनियर है आपको वो अपनी एक्सपीरियंस से बताएगा, राइट? और एक चीज आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आप ऑलवेज इंक्वायर अबाउट द टीचर, कि कौन टीचर है, कौन पढ़ा रहा है, और हो सके तो टीचर से बात जरूर करिए, बिकॉज जो टीचर है वही आपकी प्रिपरेशन कराने वाला है, जो इंस्टीट्यूट या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ का प्लेटफॉर्म है, वो आपकी प्रिपरेशन नहीं कराएगा। सो सोमल्ला, आपको पता है कि शुरू से आपकी बात हम लोगों से हुई है, एंड वी सेड कि वी आर कमिटेड कि हम लोग आपका सिलेबस भी टाइम पे कराएंगे। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे एंड से होती है तो वी वर अवेलेबल ऑल द टाइम। ऐसा था कि नहीं, आप बताइए।
हाँ सर, मतलब मेरा जो क्वेश्चन का डाउट होता था सर, मैंने हम्म, आपको व्हाट्सएप में सेंड किया था। तो सर अगर हर टाइम में अगर सॉल्यूशन भी सर नहीं पॉसिबल हो पाया, आपने कुछ स्टेप्स बता दिया था कि ऐसे ऐसे करो तो हम्म, प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल का एक क्वेश्चन भेजा था कंट्रोल का, हम्म। आपने बोला था कि रो रो ऑफ जीरोस अगर लगाते हो तो जल्दी से मिल जाएगा शॉर्टकट। इन्होंने तो सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी कंट्रोल के क्वेश्चन शेयर किए। एडीसी कई बार मैं अगर वो आपके सिलेबस का नहीं होता है, आपके स्कोप से बाहर का होता है, मैं बता देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए। देखिए मेन इशू क्या है कि आप लोग पढ़ते तो और भी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, बट दिक्कत क्या है, जैसे आपको कोई पढ़ाने आया, उसने एक गिवन टाइम में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया, बट वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है ये एग्जैक्टली आपको कैसे पता लगेगा? बिकॉज जैसे मास ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर आपको 30 आवर्स में भी पढ़ाया जा सकता है, 60 में भी पढ़ाया जा सकता है, 90 में भी पढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट अगर फ्रेश स्टूडेंट है, उसने कभी पहले तैयारी नहीं की है, तो ही बिलीव्स ऑन दी फैकल्टी जो उसको पढ़ा रहे हैं कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, तो सर ने जितना सफिशिएंट मटेरियल है उतना दिया होगा, प्रॉपरली थ्योरी दी है, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाए हैं, फिर डाउट्स लिए हैं, राइट, पीवाईक्यूज कुछ अच्छे करवाए, अच्छे क्वेश्चन दूसरे भी कराए। जब तक ये सारी चीजें नहीं करोगे, आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं आएगी। वरना करने वाला आपको 30 आवर्स में मास ट्रांसफर के पीवाईक्यू करा के छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ा के बोलेगा मास ट्रांसफर हो गया, आपको लगेगा हाँ मैंने तो सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो आपकी दुनिया पलट जाएगी, आप बोलोगे मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट हुआ ही नहीं था, आपको धोखे में रखा गया। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है उसके साथ ये चीटिंग ना हो। हाँ, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी सर मैडम जो भी पढ़ा रहे हैं, देन दैट्स फाइन। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको पढ़ा भी दिए गए और आपसे क्वेश्चन भी ना बने। ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। तो सवाल है, बाकी आप ये बताइए कि जो एफएम और थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आपको सुनील सर ने पढ़ाया, उनका कैसा था? आपका फीडबैक उनके लिए कैसा है? सर सुनील सर जब कोई टॉपिक लेते थे तो वो एकदम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते थे। जैसे वो थर्मोडायनामिक्स का सपोज वर्क डन था, वो एकदम वर्क के डेफिनेशन से शुरू किया और उसके बाद सर ग्रेजुअली डीप में गए कि आइसोथर्मल में क्या चीज़ होता है, एडियाबेटिक में क्या चीज़ होता है और बाकी सब प्रोसेस के। और उसका उनका सर जो मेन था कि एक जो ग्राफिकल अप्रोच था कि वो हर प्रोसेस मतलब एक ग्राफ में अंडरस्टैंड करवाते थे, जो सर ग्रेजुअली मतलब कोई अगर पिक्टोरियली सर पढ़ता है बाद में नोट्स में, तो उसको सर इमेज एकदम जो ब्रेन में सर पिक्टोरियल चीजें सर ज्यादा याद रिलेट कर सकते ज्यादा, तो उनका सर वही था मतलब। और जो फ्लूइड में था कि उन्होंने पहले एक टॉपिक कराने के बाद उसमें अच्छे क्वेश्चन करवाते थे। तो सर वो एक बात तो था पेपर मतलब में हेल्प हुई सही। इससे पेपर में हेल्प हुई आपके हाँ क्वेश्चन सर, सॉल्व पेपर में करने हेल्प हुआ था क्योंकि सर अगर इस बार का पेपर देखे तो उन एक में? एफिशिएंसी का टर्म ऐड किया गया था पंप से। तो वो एफिशिएंसी ही तीन टाइप के पढ़ाए पढ़ाए थे और बोले थे कि कौन सा कहाँ लगता है। तो जो पंप का पावर होता है उसको सो रियल पावर के लिए एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है, वो सर कैसे डिराइव होता है, मोटर का जो स्पीड होता है वो इम्पेलर के ऊपर इम्पार्ट करता है। तो वो पढ़ाए थे तो ध्यान सही से, तो इसीलिए सर वो एग्जाम हॉल में क्लिक किया कर पाया था कॉन्सेप्ट। और जो सर थर्मल एनर्जी रिजर्व एक एमएसक्यू था थर्मो में, वो भी सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले भी वो एक बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाए थे कि थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। तो सर उससे मतलब मतलब आपको प्लेटफॉर्म पे क्लिक हो सब्जेक्ट गया। को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। जो हमने मतलब पहले आपने पहले जहां भी पढ़ा, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार गेट की तैयारी करो, लेकिन ऐसा ना हो कि एक बार करने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर आप कहीं इधर उधर भटक रहे हो कि सर मुझे ये नहीं समझ आया, सर मुझे वो नहीं समझ आया। और दूसरी बात ये भी है, देखिए आपको सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करने, सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं आपको हीट ट्रांसफर अच्छा पढ़ा दूं, मास ट्रांसफर अच्छा पढ़ा दूं और बाकी सब्जेक्ट में मैंने घास काट दिया, मतलब फटाफट करवा दिया किसी तरह। और ये किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, सोमालिया के साथ भी हुआ, और बाकी भी कई स्टूडेंट का आपने जो अभी तक इंटरव्यूज वगैरह देखे, वो ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले एक आध बार कहीं फंस चुके हैं। होता क्या है कि आपके 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्ट अच्छे नहीं, आप 300-400 पे कहीं पे स्टक कर जाओगे। तो वैसी ही प्रैक्टिस आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए। सो मान लिया आपका सिलेबस कब तक खत्म होगा? सर मेरा सिलेबस तो दिसंबर मिड तक खत्म हो गया था और दिसंबर स्टार्टिंग तक खत्म हो गया था। और सर जो मेरा कॉलेज का जो सेमिस्टर था उस टाइम पे, तो उसके बाद मेरा तो लगभग मिड दिसंबर से मतलब 15 दिसंबर से मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू कर पाया था आपने ठीक से। इंजीनियर्स की टेस्ट सीरीज दी थी, कितने टेस्ट दिए थे? सर मैंने 42 टेस्ट दिए थे, 20 पार्ट और टेस्ट और 22 फुल टेस्ट। सोमालिया क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट किए थे, तो इन्होंने थोड़े कम टेस्ट दिए थे। वरना इससे पहले भी आपने सभी कैंडिडेट्स का डिस्कशन सुना है, 50 प्लस टेस्ट लगभग सभी बच्चों ने दिए। हम्म। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको क्या फीडबैक है? आपका कैसे रहे टेस्ट? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लर्निंग क्या सीखी आपने टेस्ट सीरीज?
सर अगर कोई स्टूडेंट मतलब एक डेप्थ में जाके तैयारी किया है, हम्म, कॉन्सेप्ट उसको पता है सर, तो टेस्ट सीरीज में उसके सर सही मार्क्स आ जाएंगे। पर अगर स्टूडेंट सिर्फ सर जो फॉर्मूला पढ़ के गया है, तो सर टेस्ट सीरीज में सर मार्क्स आना बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है तो वो हम्म, एकदम ग्राफिकल होता है, एकदम डेप्थ, मतलब स्टूडेंट का मेन डेप्थ टेस्ट करता है कि वो टॉपिक को ध्यान से किया है कि नहीं, हम्म, थियोरिटिकली वो कितना स्ट्रांग है। और कुछ ज्यादातर क्वेश्चन से थियोरिटिकल थे सर। अगर कोई थ्योरी में ठीक ठाक स्ट्रांग होगा तो उसको न्यूमेरिकल्स भी शायद हो जाएंगे। पर अगर हम्म। तो यही था और क्वेश्चन सर बहुत रिलेवेंट थे, टू द पॉइंट थे। और जो गेट का रिसेंट पैटर्न है, जैसे 75% न्यूमेरिकल्स तो आते ही है, तो उस टाइप का ही था। एमएसक्यू वगैरह मिले थे आपको? हाँ सर, बहुत। एक टेस्ट में तो सर 10 या 11 10, एमएसक्यू तो थे ही। 11 तो एमएसक्यू सर उसमें सर मार्क्स थोड़ा मिलना कम आए। मुश्किल था। देखो हाँ। होता क्या है कि हमने टेस्ट ऐसे कुछ बनाए हैं जो आपके लिए वर्स्ट सिचुएशन वाले हैं, जिसमें एमएसक्यू 10-15 डाल दिए। अब स्टूडेंट को हम्म, आता है कि सर इसमें एमएसक्यू हमसे सॉल्व नहीं हो तो मेरे नंबर कम आ गए। अब वहां पे वो थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं यार, इसका मतलब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, हमने हर तरह के पेपर दिए, आसान भी दिए, थोड़े मुश्किल भी दिए। और वो पेपर बस आपके लिए एक तरह का रिवीजन का टूल है वो, कि उससे आपको रिवाइज करने में हेल्प लेनी है, अप्लाई करने में कॉन्सेप्ट को हेल्प लेनी है। टेस्ट सीरीज आपको कभी भी ये नहीं बताती कि आपके गेट में कितने नंबर आएंगे, आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं या आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं। मैं बच्चों को कुछ नहीं कहता कि आपके कितने नंबर आएंगे। एक आइडिया लग जाता है ओवर द टाइम कि आपका कैसा पेपर जा रहा है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट में आप 40 के लिए ट्राई करिए। अगर आपके 50 आ रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट में 60 के लिए ट्राई 60। करिए, है ना? तो सवाल है, फिर ये बताइए कि जो आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन था, जो विनीत सर ने पढ़ाया था, वो आपका किस तरह से मतलब तैयार हुआ? बढ़िया रहा? आपने प्रैक्टिस वगैरह ठीक से करी थी कि एप्टीट्यूड में आप पहले से स्ट्रांग थे क्या? सर एप्टीट्यूड का जो सर केस है कि उसमें कोई फाइनाइट सिलेबस नहीं होता सर। हम्म, कुछ साल मतलब क्वांट्स में ज्यादा वेटेज डाल दिया जाता है, कुछ साल सर वोकैब इंग्लिश में बहुत वेटेज डाल दिया जाता है। जैसे इस बार ही सर इंग्लिश में बहुत सही क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे। जो हम्म, सर वो अगर थोड़ी मतलब ये नहीं क्लिक नहीं किया तो सर वो कोई बना नहीं पाएगा बैठ के वहाँ पे प्रेशर पे। तो सर बिल्कुल। इंग्लिश के लिए तो मतलब वो रीडिंग का हैबिट होना चाहिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए, कंक्लूजन डिराइव होना चाहिए सर। और एप्टीट्यूड में सर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको सर पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन से छोड़ना है। अगर सर एप्टी इस बार सर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ गया, तो सर हम्म, वहां पे अगर आप ज्यादा नेगेटिव करके आए, तो आपका सर बात नहीं बनेगा। तो आपको सर वहां पे क्वेश्चन छोड़ना, बिल्कुल कौन सा एप्टीट्यूड में भी छोड़ना है। और टेक्निकल में भी कई बार ये होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, पेपर के पहले मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, जो कि हाँ पूरी तरह से आपका टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि नंबर तो उतने ही दे के जाएगा, 2 या 1 सर, नंबर, मैक्सिमम 2 राइट? मार्क्स पर 2 मार्क्स क्वेश्चन। दे सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि नंबर ज्यादा दे रहा है, बट इफ इट इज टेकिंग टाइम, ये चीज एक्चुअली स्टूडेंट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मुझे हर क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन मेरे करने के लिए बना है, और लास्ट में फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि सर क्वेश्चन पेपर नहीं देख पाए थे आपके। जब आपने आंसर, जब आप पेपर दे के आए, आपके जो मार्क्स बने थे, हम लोगों ने अपनी ऑफिशियल आंसर की दी थी, तो आपसे अपनी आंसर की दी थी, मतलब जो इंजीनियर्स की हाँ आंसर की थी, उससे आपके मार्क्स कितने आए थे करीबन? सर, मेरा सर कोई चेंज नहीं हुआ था। मेरा जो कोई जिस चेंज दिन नहीं रेस्पॉन्स शीट आया था सर, उस दिन ही आप लोगों ने आंसर की दे दिया था। तो मेरा उस पे भी उस दिन भी 66 बना था, और ऑफिशियल के दिन भी 66 था। तो तो ये वही। चीज देखिए, ये चीज एक्सपीरियंस से आती है कि आप, मैंने जो आंसर की दी, डेफिनेटली देखिए 65 में से मैंने 65 के सॉल्यूशन नहीं दिए, या सुनील सर या इंजीनियर्स की पूरी टीम ने, हमने जो सॉल्यूशन दिया 65 में 65 से नहीं दिए थे, आई थिंक 62 या 63 के दिए थे। अगर किसी क्वेश्चन में हमें किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी लगती है, लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या क्लैरिटी नहीं है, हम उस क्वेश्चन को सीधा जाने देते हैं। एंड वी आर आल्सो श्योर कि स्टूडेंट ने भी उसको छोड़ा ही होगा, तो उसको हाँ उस सर, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं वो सर है। अब एड्सॉर्प्शन का आप, एक हाँ, क्वेश्चन था। वो यस, वो सर मैक्सिमम लोग ही छोड़ दिया था सर, हाथ छोड़ मतलब दिया, गिने चुने कुछ किए हुए। कोई तो दिक्कत नहीं। वो अब सर। उसमें सोमालिया ने जो उस आंसर की से मिला है 66 मार्क्स आए, और फिर ऑफिशियल आंसर किया है उनसे भी इसके 66 मार्क्स आए। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने और भी आंसर की से मिलाए थे अपने आंसर्स, और ऑफिशियल आने के बाद आपके जो नंबर्स है वो 5-5 नंबर, 6-6 नंबर कम हो गए, या किसी के कम थे तो ज्यादा हो गए। तो देखिए, ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। इसलिए आप कभी भी जब पढ़ें, जब भी तैयारी करें, आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें कि हाँ, हमें किस तरह से तैयारी करनी है। एंड यस, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, दैट स्टार्ट अर्ली। सोमालिया ने भी अपना एग्जांपल दिया कि इन्होंने अप्रैल से, जबकि ये सेकंड टाइम कर रहे थे, सेकंड टाइम करने वालों के साथ क्या होता है कि नहीं नहीं, मैंने तो पढ़ रखा है, मैं तो अगस्त में स्टार्ट करूंगा। मैं बता रहा हूँ, अगर सोमालिया अगस्त में आते तो दूसरे साल उनकी 250 रैंक आती, या हो सकता है 500 तक भी जा सकती। इसलिए आप हमेशा अर्ली स्टार्ट करिए। और जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान के चलिए कि ये प्रिपरेशन मेरी पहली प्रिपरेशन जैसी है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल से स्टार्ट करिए, राइट? तो सोमल्या आपकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 50 आ गई। एंड आई थिंक यस, आपके जब मार्क्स 66 आए थे,
तो आपको मैंने चैट में क्या रैंक बताई थी, अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, सर आपने क्या बताया था? सर आप सर आपने मेरे को बोला था कि सर अगर बेस्ट केस हो गया तो 50 से 60 तक होगा, और सर एट वर्स्ट केस मेरा 80 टू 80, 85 ऐसा ही मुझे होगा। भी अच्छे से याद है। चैट में इनको साफ साफ कहा था कि 80 के ऊपर नहीं जाएगा। मैं सोमालिया से फिजिकली मिलने भी गया था, हम लोग कोलकाता में मिले थे, बाई चांस वो हाँ वीडियो हमारी आप लोग के सामने नहीं आ पाई, तो हमें एक बार दोबारा ये मीट अरेंज करना पड़ा। एंड सोमालिया वाज लाइक कि सर हो सकता है इतनी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं किसी के, हो सकता है मेरी इतनी रैंक आए या ना आए। तो मैंने उनको यही कहा था कि देखो 80 के ऊपर कभी नहीं जाओगे, और मैंने ये भी कहा था कि शायद 50 के आसपास रहोगे, 50 से ज्यादा अंदर 20-25 भी नहीं आएगा, ठीक है। और आपने फिर से रैंक देखी इनकी एग्जैक्टली 50 आई। तो अगेन दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो आप अगर सही जगह पे हैं और सही समय पे हैं, दोनों जरूरी है कि आप सही समय पे तैयारी करो और सही जगह से करो, तो डेफिनेटली आप रिजल्ट दे आओगे। ठीक है सोमालिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। एंड अभी आप हाँ लोगों की जो जर्नी है वो बाकी है, इंटरव्यू की जर्नी है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। आपने फॉर्म्स वगैरह सारे भरे ही, आप बताते रहते हो। डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा भी कुछ टाइम बाद, एक बार जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग इंटरव्यूज की प्रिपरेशन की वीडियोस भी आप लोग के सामने ले आए। ओके, थैंक यू सो मच सोमालिया। थैंक यू सर फॉर द गाइडेंस एंड फॉर द हेल्प।